बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, इस हफ्ते के जो मुनासिब सवालात हैं उनके जवाबात पेश खिदमत हैं, मुलाहिज़ा फरमाएँ। सवाल नंबर 1, क्या हज करने के बाद हज से पहले जितनी फ़र्ज़ नमाजें छूटी हैं क्या वो माफ़ हो जाती हैं या उनको अदा करना लाजिम है? तो जान लीजिए कि हज से पहले जिस कदर नमाजें ज़िम्मे में रह गई हैं उनको अदा करना ज़रूरी होगा। इसी तरह किसी का पैसा बाकी है, किसी की ज़मीन दबाई है, किसी का और हक कोई आपके ऊपर है, तो वो तमाम हुकूक अदा करने होंगे, वो माफ़ नहीं होते। इसी तरह बड़े गुनाह कबीरा, ज़नाकारी वगैरह अगर किसी ने की है तो वो तौबा और इस्तिग़फ़ार से ही माफ़ होंगे। हज की अदायगी से छोटे मोटे गुनाह, मसलन कोई सुन्नत छूट गई है या कहीं कुछ और इस तरह की कोई बात हुई जो मुस्ताहब के ख़िलाफ़ है, ऐसी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। सवाल नंबर 2, 8 साल की छूटी हुई वित्र की नमाजें कैसे पढ़ी जाएं? नीज़ अगर किसी को मशहूर दुआए कुनूत याद ना हो तो वो क्या करे? तो हज़रत मोहतरम जान लीजिए कि अगर वित्र की नमाज 8 साल की या कुछ साल याद ना हो तो वो कितने साल की नमाजें आपकी छूटी हैं वो आप एक डायरी में लिख लें। डायरी में लिख करके उन नमाजों को हर दिन 3 या 4 या इससे ज़्यादा जितनी आपकी ताकत हो क़ज़ा करते जाएं। और नियत इस तरह से करें कि मेरी जो वित्र की नमाजें छूटी हैं उनमें से पहली पढ़ रहा हूँ या जो छूटी है उसमें से आखिर की पढ़ रहा हूँ। इस तरह से नियत करके पढ़ते जाएं और जितना मुमकिन हो जल्द अज जल्द अपनी वित्र की क़ज़ा नमाजें मुकम्मल कर लें। दुआए कुनूत अगर याद नहीं है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार ये पढ़ ले। ये भी याद नहीं है तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ ले 3 बार। ये भी याद नहीं है तो या रब्बी या रब्बी या रब्बी पढ़ लें। लेकिन मुनासिब यही है कि आप किसी भी तरह से दुआए कुनूत याद करें, ये पढ़ना सुन्नत है। चौथा सवाल ये है कि औरत को रुकू में किस हद तक झुकना चाहिए? रुकू में मर्द के लिए तो ये हुक्म है कि वो अपनी पीठ और सर को बराबर कर ले, लेकिन औरत को इससे कम झुकना चाहिए, यही उसके रुकू की मुनासिब हालत होगी। सवाल नंबर 4 जो बहुत ही अहम है, हमें भी याद रखना चाहिए, वो ये है कि औरत शादी के बाद अगर मैके आए तो नमाज कसर होगी या पूरी पढ़ेगी? तो जान लीजिए कि अगर औरत शादी के बाद मुस्तकिल तौर पर यानी परमानेंट अपने शौहर के साथ ससुराल में रहने लगी है तो अब अगर वो मैके जाएगी तो मैके में वो नमाज कसर पढ़ेगी यानी आधी पढ़ेगी। और अगर शुरू में ससुराल गई है, मुस्तकिल तौर पर अभी वो ससुराल में नहीं रह रही है, तो फिर जब वो मैके आएगी तो मैके में अपनी पूरी नमाज पढ़ेगी। ये मसला याद रखने के काबिल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए हज़रात मोहतरम, हर संडे को हम मुनासिब सवालात के जवाबात देते हैं हस्बे ताकत हस्बे क़ुव्वत। तो जिन लोगों के जहन में कोई सवाल दीनी आता हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से भी सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।